नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में समय बहुत बलवान होने वाला है और इस समय धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा दे। यह वो समय है जिस समय में आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, शत्रु दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप जीत की झंडा लहराएंगे। इस समय आपका जीतना आपका भाग्य में लिखा है। किसी भी क्षेत्र में आपको कोई इस समय रोक नहीं सकता है। समय काफी बलवान हो रहा है। इस समय शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष खत्म हो रहा है और इस समय आपके जीवन से शनि का 7.5 लागू थी। लंबे समय से जो परेशानियों का कारण बन रहा था वह भी समाप्त हो चुका है। इस समय कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद पुनः फिर से शनि का 7.5 आपके जीवन में लागू हो जाएगा, जो कि 2025 तक रहेगा। लेकिन तब तक बीच में आपका भाग्य आपका चमकने का समय है। इस समय अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करेंगे, तो आप एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर सब कोई आपको देखता रह जाएगा, शत्रु ताकता रह जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप अपने अलग मुकाम पर पहुंच जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, पूरा समझने के लिए आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। उसके पहले आप लोग को वीडियो ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर यह काम आप कर लिए, यह कार्य आप संपन्न कर लिए, तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जीवन में जो भी कुछ आपका इच्छाएं हैं, सारे इच्छाएं आपका पूरा होगा और हर क्षेत्र में आप जीत का झंडा लहराएंगे। जो भी हासिल करना चाहते हैं सब कुछ हासिल करेंगे। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको रोकने के लिए आएंगे, लेकिन उसको तुरंत चुटकियों में हटा देंगे। आपसे कोई भी जीत नहीं सकता है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का समाप्ति हो रहा है, इसलिए कई सारे शत्रु आएंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और इस समय आपके शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके 11वें भाव में स्थापित है, जिसके कारण से आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। आप जिसके ऊपर चाहेंगे उसके ऊपर अपना हासिल, अपना कब्जा जमा पाएंगे। कोई भी आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कुछ दिन का समय है जिसमें आप अपने जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में हाथ लगा करके तरक्की कर सकते हैं, लेकिन आपको हाथ लगाना होगा। लेकिन कुछ भी कार्य इस समय आपको किसी और के हाथ में नहीं सौंपना है। खास करके जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो खास काम होगा, किसी और के हाथ में ना सौंपें, नहीं तो उसमें आप संतोषजनक नहीं होंगे और आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है वह अपने ही निगरानी में कराएं, अपने देखरेख में कराएंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आर्थिक स्थिति को लेकर दिक्कतें आ रही है, घर में क्लेश हो रही है, पैसे धन संबंधित कारोबार रोजगार को लेकर कई सारे मुसीबतें आ रही है, अड़चनें आ रही है। लेकिन यह वो समय है जिसमें आप अगर ध्यान देंगे तो शक्ति हासिल कर सकते हैं। आप हर चीज में विजयी प्राप्त कर सकते हैं। जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान करना चाह रहा था वह भी इस समय मरमरा के बैठ जाएगा। शत्रु आपके तरफ आंख उठा के इस समय देख नहीं पाएगा। आप शत्रु पर इस समय विजयी पाएंगे। कुछ शत्रु थोड़ा उछलते उछलते आएगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन एक झटके में आप उसे उठा के फेंक देंगे, जो कि दोबारा आपके पास भी नहीं भटकेगा। इस समय हनुमान जी आपके ऊपर विशेष सहायक रहने वाला है। आपको ऐसा महसूस होगा, कोई शत्रु आएगा तो जैसा लगेगा आपने नहीं बल्कि आपका हनुमान जी ने उन्हें गदा लेकर के मार दिया और उड़ के भाग गया। ऐसा आपको महसूस होने वाला है, क्योंकि इस समय हनुमान जी का आपको विशेष कृपा रहेगा। तो इस समय आप हनुमान जी का सदा आभार रहना होगा। आपको हनुमान जी को आपको शुक्रिया करना होगा। इस समय कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे या आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रचे, आपको कोई भी मुश्किल में डालने का प्रयास करे, तो आप बिल्कुल चुपचाप सुनते रहें। आपको कुछ बोल भी दे तो चुपचाप सुनते रहें। आप 8 दिन का इंतजार करें, देखेंगे 8 दिन के अंदर जो शत्रु, जो भी दुश्मन आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाह रहा है, जिस क्षेत्र में बदनाम करना चाह रहा है, वही घटना उसके साथ स्वयं घटेगा
और वह स्वयं ही परेशान होगा। यह दावा है मेरा, लिख कर रख लो। अगर ना हो तो आज का जो भी बोलेंगे मुझे वो बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप बस अपने शत्रु के लिए 8 दिन तैयार रहें। 8 दिन तक आपको शांत रहना है। आप देखेंगे जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेगा उस क्षेत्र में स्वयं उन्हें नुकसान नहीं हुआ, आपसे अधिक ही होगा। लिख कर रख लो, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि इस समय हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाला है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में जो रोजगार, जो कारोबार, जो व्यापार में लंबे समय से घाटा आ रही है, परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही है, वह इस समय समाप्ति होगा। लेकिन उसके लिए कुछ खास उपायों का आपको ध्यान रखना होगा। आपके कारोबार, रोजगार को लेकर के कोई भी किन्नर आपके पास कुछ मांगने के लिए आ जाए तो उन्हें अवश्य खुश करके भेजें। किन्नर का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली होता है। और अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान ना करें। खास करके बुधवार के दिन किन्नर का अपमान करना वह भगवान के एक वरदान है। तो कभी भी किसी किन्नर का अपमान ना करें, उन्हें गलत व्यवहार ना करें। उससे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक संकटें आती रहती है। हालांकि आजकल के कुछ किन्नर भी हैं जो गलत व्यवहार करती है, लेकिन वह उसका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य ये नहीं है कि किसी को परेशान करना। आप अपने कर्तव्य पे ध्यान दें। बाकी जो जैसा कर्तव्य कर रहा है उसका भाग्य वैसे ही उसको साथ देगा। तो आप किसी किन्नर का अपमान ना करें, आपका भाग्य में सुधार होगा, रोजगार कारोबार में अवश्य लाभ होगा। अगर आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी बुधवार के दिन अगर दान करते हैं तो आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से घाटा आ रही है, अड़चने आ रही है, मुसीबत आ रही है, सारा मुसीबत आपका सर से उतर जाएगा। यह कार्य आप अवश्य करें। आप जितना आसानी से कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, आपको बस करना है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके रोजगार कारोबार में जो अड़चने आ रही थी वह समाप्त होगा। उसमें लाभ देखने को संभावनाएं दिख रही है, उसमें आपको मुनाफा होगा। इस समय कुछ जातक के जीवन काल में प्रेम समस्या जो आ रही थी, प्रेम जीवन में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, शत्रु हावी हो रहा था। शत्रु हावी होने के कारण से परेशानी आ रही थी। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे थे। आपको देख करके कुछ अपने ही लोग अपने अंदर जलन वाला भावना रख रहा था। इस समय वह मरमरा के बैठ जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप इस समय अपना प्रेम में सफलता अवश्य पाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों को ही प्रेम में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। स्त्री और पुरुष जहाँ तक प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का भी योग बन रहा है। इस समय थोड़ा रोमांटिक रहने वाला है। इस समय यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन स्त्री और पुरुष को, प्रेमी और प्रेमिका को एक बात मैं समझाना चाहूँगा। इस समय अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तो अच्छे जगहों का चुनाव करें। थोड़ा प्राइवेसी के ऊपर ध्यान रखें, तो सतर्क रखें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो बदनामी होने की थोड़ी संभावनाएं रहेगी, बात समाज में फैलेगा तो आपको दिक्कतें होगी। इस समय आपकी प्रेमिका का इज्जत का आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि लड़कियों का इज्जत बहुत महत्वपूर्ण होता है। औरत के लिए उसका गहना, उसका इज्जत ही होता है, तो उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी होती है। हालांकि कोई भी शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, फिर भी आपको थोड़ी सतर्क रहना होगा। इस समय रोजगार कारोबार में कई जगहों से वृद्धि होगा। इस समय आपका आर्थिक संकट से दूर हो जाएगा। कई जगहों से आपको धन तो मिलेगा, लेकिन इस समय धन थोड़े खर्च भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय ऐसे कोई बड़े खर्चे नहीं होंगे जिससे आपको परेशानी हो या आपका हाथ बिल्कुल खाली हो जाए, लेकिन जो भी खर्चे होंगे उससे आपका इच्छा पूर्ण होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगा। इस समय आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करने का संभावनाएं दिख रही है। आप मांगलिक कार्यक्रम करेंगे। इस समय धर्म में आप रुचि थोड़ा अधिक लेंगे और इस समय पति पत्नी के साथ बाहर घूमने का भी आपका योग बन रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर रहेगा। इस समय घर के सभी चीज़ों का ज़रूरतें आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जो घर में कलेश हो रहा था वह कलेश भी समाप्त होगा और घर के सभी लोग इस समय आपका साथ देंगे। कुछ घरों में पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, बस इस समय रिश्ता भी अच्छा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि जो लोग इस समय शिक्षा में हैं, शिक्षा क्षेत्र में हैं, उन्हें थोड़ी अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अपने शिक्षक से थोड़ा दूरी बनाकर रहने वाले हैं आप। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना होगा, शिक्षक के नज़दीक ही रखेंगे, करीब रहेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। जो लोग लंबे समय से स्त्री और पुरुष जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी लेने का प्रयास कर रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। इस समय आपका पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हटने का संभावनाएं दिख रही है। अगर पढ़ाई के ऊपर से मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अगर आप नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो आप बराबर प्रयास करते रहें। इस समय आपको ध्यान नहीं हटाना चाहिए। इस समय जो लोग
किसी धातु का कारोबार करता है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, उनको इस समय अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग इस समय पॉलिटिक्स या राजनीति में जाना चाहता है, उसका समाज में इस समय थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में आप कदम बढ़ा पाएंगे। समाज में आपको इस समय लोग समझेगा और समाज में आपका इस समय अहम भूमिका रहने वाला है। आगे चलकर इसका आपको काफ़ी लाभ भी देखने को मिलेगा। इस समय जो जातक इस समय कपड़े का रोजगार करता है या फलों और सब्जियों का रोजगार करता है या व्यापार करता है, उसको इस समय अधिक लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अत्यधिक जितना आप उम्मीद करते हैं उससे अधिक धन का प्राप्ति होगा, अधिक मुनाफा होगा। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लाएंगे उसमें सफलता मिलेगा। इस समय कई सारे शत्रु भी आएंगे, कई सारे लोग आएंगे जो कुछ आपके अपने ही लोग हैं, जो आपसे कंपटीशन करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, आपसे कंपटीशन करेगा आपके रोजगार में घाटा पहुंचाने के लिए और अपने आप को तरक्की पे लाने के लिए। लेकिन इस समय वह नाकाम हो जाएगा। मतलब अगर साधारण सी भाषा में समझें तो ये समझें, इस समय कोई भी इंसान आपसे कंपटीशन करे या कुछ भी करे, वह आपसे आगे कभी भी नहीं जा सकता है। चाहे आपसे पुराना ही कारोबारी क्यों ना हो, आपसे पहले से रोजगार क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वह आपसे आगे इस समय नहीं जा सकता है। जिस भी कारोबार में हैं आप या कारोबार करने का सोच रहे हैं, उसमें सफलता आप प्राप्त करेंगे। आपसे कोई भी कंपटीशन तैयारी करे, कंपटीशन करे, वह आपसे जीत नहीं सकता है। और इस समय कई लोग आएंगे, कोई शत्रु भी आएंगे जो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आप अपनी बुद्धि और चालाकी से इस समय सबको मात दे देंगे। इस समय कुछ आपको मंगली कार्यक्रम करने के दौरान आपके घर में कोई अच्छे नए मेहमान, पुराने मित्र यार भी आने वाले हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति भी आएंगे, जिससे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपके बुद्धि में वृद्धि होगा और आपको शत्रु को हराने का अचूक मंत्र भी प्राप्त होगा, जिसके कारण से इस समय कोई भी शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। सबको आप इस समय मात दे सकते हैं। आप अकेले इस समय 100 के ऊपर भारी बन सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके ऊपर आपके इष्ट देव महादेव का विशेष कृपा इस समय है। इस बात को भूलें नहीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है और इस बात को बिल्कुल भी मजाक नहीं समझें। इस समय 3 देवियों का शक्तियां आपके ऊपर खास करके है। आपकी राशि के जातक के ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहेगा। कोई भी चाहकर आपको हरा नहीं सकता है। इस समय आपका इष्ट देव महादेव इस समय सारे मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, सारे कष्ट को आपके जीवन से दूर करने वाले हैं। कोई भी कष्ट आपके आसपास नहीं भटकेगा। साथ ही साथ इस समय बजरंगबली हनुमान जी आपके शत्रु को आपसे दूर भगाएंगे, जो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हनुमान जी आपके ऊपर शारीरिक शक्ति बनकर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हनुमान जी का सदा आभार आपको रहना होगा, हमेशा शुक्रिया अदा अवश्य करें आप। इस समय अक्सर आपके मुसीबतों में हनुमान जी आपको बराबर साथ देते हैं। अगर थोड़ी सी गौर से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि हनुमान जी विशेष ही आपको हर मुसीबत से बचाया है। दोस्तों इस समय लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा, जिसके कारण आपका भाग्य पूरा साथ दे और हनुमान जी भी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे और माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट ना हो। माँ लक्ष्मी अगर आपसे रुष्ट हो गया तो भाग्य आपका तरक्की नहीं कर पाएगा। किसी भी रोजगार कारोबार में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, घाटा होगा, धन संबंधित समस्या भी आएगी। तो माँ लक्ष्मी को कभी भी आपको रुष्ट नहीं करना है, यह बात का विशेष ध्यान देना होगा। माँ लक्ष्मी को रुष्ट होने का सबसे मुख्य कारण होता है जो इंसान अपने जीवन काल में कन्या का अपमान करता है, औरतों का अपमान करता है, चाहे वह औरत कोई भी आपके जीवन में, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। जो इंसान औरत का अपमान करता है, अगर आप सम्मान करें तो अच्छी बात है, सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। उनसे अभद्र व्यवहार ना करें, उनके ऊपर गलत टिप्पणी ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके जीवन से रुष्ट होगी। उसके बाद आपको जीवन में आर्थिक संकट आएगी, धन संबंधित समस्या होगा। चाहे आप कितनी भी कारोबार रोजगार बदल कर देख लें, सब में घाटा होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास अधिक धन संपत्ति है, पैसे की ताकत है, वह चाहता है हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन वह भी इंसान अगर औरतों का अपमान करता है तो कितना भी धन क्यों ना हो, तब भी वह अपना जीवन में परेशान ही रहता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों कभी भी अगर आप औरत हैं तब भी किसी औरतों के साथ रिश्ता खराब ना करें, खास करके अपनी माँ के साथ, चाची के साथ, बुआ के साथ और मौसी के साथ रिश्ता खराब आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और दोस्तों भाग्य खराब होने का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, यह कड़वा है लेकिन सत्य है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं, उनके बारे में सोचकर अपने मन में गलत विचार भावनाएं लाते रहते हैं। उसके इंसान को जीवन में एक से बढ़कर एक तकलीफें आती है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। उनको लगता है भगवान देख नहीं रहा, भगवान हर जगह होता है।
हर जगह में भगवान स्थित होते हैं, आपको हर क्षेत्र से जानते हैं, इसलिए कहीं भी किसी को लेकर गलत भावनाएं ना रखें, खासकर छोटी बच्चियों को ऊपर लेकर के। ऐसे इंसान का भाग्य हमेशा ही खराब होता है, जीवन में परेशान ही रहता है। जो इंसान अपने माता पिता का कदर नहीं करता है, माता पिता का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, वह कितना भी पूजा पाठ कर ले सब व्यर्थ ही होता है। उसको कहीं भी भाग्य का साथ नहीं मिलता है। वो कितना हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ले तब भी उसके जीवन नर्क के समान होता, तब भी वह परेशान ही रहता है, तब भी वह पीड़ित ही रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, आपको एक दो चीज़ों में और ध्यान रखना होगा। इस समय आपको धन में काफ़ी वृद्धि होने वाला है, काफ़ी लोगों से पहुंच भी होने वाला है, अच्छे बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना भी हो सकता है। इसके कारण आपके जीवन काल में इस समय थोड़ा घमंड भी आने वाला है, लेकिन आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपके जीवन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। अगला बात, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। आपको गुरुवार का किसी को रुपया पैसा धन ना दे, वह कर्ज में पैसा फंस जाएगा, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। कितना आपको लालच दे, लेकिन आपको गुरुवार के दिन किसी को पैसा नहीं देना है, यह बात ध्यान से समझ लें। अगली बात दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे संबंधित समस्या है, धन की दिक्कतें हो रही है, आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। आपका घर में धन की वर्षा होने लगेगी और पैसे की घर में कहीं भी तंगी नहीं होगी। अगली बात दोस्तों, घर में पैसा टिकता नहीं है, तो उसके लिए आपको घर से बाहर जब भी कभी जाएं तो घर खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ लेकर ही आए, चाहे तो एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ के आए, कुछ ना कुछ लेकर ही आना है आपको। अगली बात दोस्तों, अगर किसी को विवाह की दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, या घर में मूर्ति या फोटो भी रख सकते हैं। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप किसी शिव मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर कोई नंदी बाबा दिखे तो उसके कान में अपना समस्या बोलें, आपका समस्या जल्दी ही समाधान हो जाएगा। और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक दुख आए, मुसीबत आए, अड़चने आती रही, तो उसके लिए आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें, जीवन के सभी बाधाएं दूर हो जाएंगे। किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी बुधवार के दिन दान करें, इससे भी जीवन के कई सारे समस्याएं आपके दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में घर में धन वृद्धि नहीं होता, रोजगार तरक्की नहीं कर पा रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, उसमें मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या कर्ज कहीं दिए हैं वह आपके पास वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप पक्षियों को सुबह सुबह दाना खिलाएं और पानी पिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। आप चाहें तो सुबह नहाते समय अपने पानी में एक चुटकी हल्दी मिला कर नहाएं, इससे कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा और पैसा अटका हुआ पैसा भी वापस मिल जाएगा। और अगर संध्या समय नहाते हैं तो पानी में एक चुटकी नमक अवश्य मिलाएं, इससे भी काफ़ी लाभ होगा, कर्ज से राहत मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।